Assalamu alaikum everyone. My name is Khalid Khan and you are watching a video of Learn English with Khalid Khan. Well listeners, हम आगाज़ कर रहे हैं इंग्लिश ग्रामर लर्निंग इन उर्दू लेक्चर्स। जी हाँ, इंग्लिश ग्रामर जिसका सुनते ही बहुत सारे लोगों को पसीना आ जाता है। शायद ज़्यादा हो गया, पसीना तो नहीं आता मगर कंफ्यूज बहुत हो जाते हैं। क्या ख्याल है? एम आई राइट और रॉन्ग? जी हाँ, बहुत सारे लोग ग्रामर को लेके बहुत परेशान होते हैं और बहुत सारे तो कहते हैं कि ग्रामर के ज़रिए इंग्लिश सीखना स्टूपिडिटी है, मगर ऐसा नहीं है। जैसे जैसे ऐसा ऐसा ग्रामर समझेंगे आपको पता चल जाएगा कि सब के सब ग्रामर के ज़रिए ही बात करते हैं। ठीक है, वेल आज का टॉपिक है टॉपिक नंबर 1 प्रेजेंट सिंपल स्टेट वर्ब बी इज़ एम आर। और आज का जो टाइटल सेंटेंस है वो है आई एम एन इंजीनियर। मैं एक इंजीनियर हूँ। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा टॉपिक का इंट्रोडक्शन क्या है। देखें, जनरल इंट्रोडक्शन देखते हैं पहले। प्रेजेंट सिंपल क्या चीज़ है? प्रेजेंट सिंपल जो है 6 बेसिक चीज़ों पे डिपेंड करता है। पहला है स्टेट, यानी कि हालत, चाहे वो किसी इंसान की हो या किसी चीज़ की हो। ठीक है। फीलिंग, एहसासात। थॉट, यानी कि ख्यालात, किसी चीज़ के बारे में ख्यालात हों। और परमानेंट सिचुएशन, यानी कि मुस्तकिल हालत किसी चीज़ की। या रिपीटेड एक्शन, यानी कि बार बार दोहराए जाने वाले अमल। और आखिरी है इम्पेरेटिव, यानी कि कोई अहकाम जारी करना या रिक्वेस्ट करना, इस किस्म के। और इन जिक्र करने के लिए, यानी कि शेयर करने के लिए या एक्सप्रेस करने के लिए हमें 4 वर्ब्स की ज़रूरत पड़ेगी, जिनको हम कहते हैं 4 फेसेस ऑफ वर्ब। ठीक है, तो हम 4 वेरिएशन के ज़रिए 4 वीडियो में इन चारों वर्ब्स को सीखेंगे। वो ये हैं। पहला है स्टेट वर्ब बी, जैसे कि आज हम जो सीख रहे हैं वो यही सीख रहे हैं। ठीक है, इज़ एम आर। दूसरा है स्टेट वर्ब गेट एज ए चेंजिंग इन स्टेट, वो हम अगली वीडियो में सीखेंगे। और इसके बाद हम सीखेंगे स्टेट वर्ब हैव हैज़ और हैव हैज़ गॉट एज अ पोजीशन। ठीक है, और इसके बाद होगा हमारा वर्ब डू और डज, यानी कि एक्शन वर्ब्स के ऊपर हम बात करेंगे। तो हर वीडियो में हम एक वर्ब को सीखेंगे और इस तरह हम प्रेजेंट सिंपल कवर कर लेंगे। उसके बाद हम आगे बढ़ते रहेंगे इसी तरह। ठीक है, तो अब हम सीखते हैं जो आज हम टॉपिक सीख रहे हैं उसका तारुफ क्या है। स्टेट वर्ब बी इज एम आर विच इज़ द फर्स्ट वेरिएशन ऑफ प्रेजेंट सिंपल, यानी कि प्रेजेंट सिंपल में 4 वेरिएशन है जो कि हम पहली आज सीख रहे हैं। ठीक है, यूजिंग स्टेट वर्ब बी वी कैन टॉक अबाउट ऑक्यूपेशन, हम ऑक्यूपेशन की बात कर सकते हैं, यानी कि पेशा। एंड दूसरा है करैक्टरिस्टिक, यानी कि किसी इंसान की खसूसियत। कंडीशन, हालत, किसी भी चीज़ की कोई हालत होती है, इंसान की हो, ठीक है, या किसी चीज़ की हो। आइडेंटिफिकेशन, यानी कि शनाख्त। लोकेशन, जो जिस जगह पे हो क्या उसकी लोकेशन है। और इसी तरह एज एंड रिलेशन, यानी कि रिश्ते। एग्जाम्पल के ज़रिए समझते हैं कि ये किस किस्म के जुमले होंगे जो हम सीखने जा रहे हैं। ठीक है, आई एम अ टीचर, मैं एक टीचर हूँ, जो कि टीचर क्या है, ऑक्यूपेशन है। तो आई के साथ एम लगता है तो मैंने लगाया आई एम अ टीचर। शी इज़ फीविश, वो चिड़चिड़ी है, जो कि उसका करेक्टरिस्टिक है। ठीक है, माई मदर इज़ अनॉयड विद मी, मेरी अम्मी मुझसे नाराज़ हैं। नाराज़ क्या हैं, उनकी कंडीशन है ये। यू आर इल, आप बीमार हैं। ठीक है, ये भी कंडीशन है। हु इज़ एट द डोर, दरवाजे पर कौन है, ये आइडेंटिफिकेशन है कि कौन है दरवाजे पर। वी आर एट द बस स्टॉप, हम बस स्टॉप पर हैं, ये लोकेशन है। आई एम 25 ईयर्स ओल्ड, मैं 25 साल का हूँ, ये मेरी एज है। ही इज़ नॉट माई फ्रेंड, वो मेरा दोस्त नहीं है। इस तरह करके ये रिलेशन है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसको हम किस तरह देखें। अच्छा, अब सब्जेक्ट की कैटेगरीज़ का थोड़ा समझ लेते हैं। ये थोड़ा सा मुश्किल है, तो एक्चुअल पहले मैं समझाता हूँ। वो होते हैं 5 कैटेगरीज सब्जेक्ट की। सब्जेक्ट क्या होता है? मिसाल के तौर पे जो वर्ब से पहले एक्शन को परफॉर्म करने वाला है, या तो इस तरह करके वो सब्जेक्ट कहलाता है। यानी कि जुमले को इस तरह सिंपल अल्फाज में समझ लें, जुमले को स्टार्ट करने वाला सब्जेक्ट। ठीक है, अच्छा, इसमें 5 कैटेगरीज़ हैं। तो पहले मैं एक्चुअल समझा देता हूँ, और फिर बहुत सारे लोग थे कंफ्यूज हो रहे थे, तो उनकी आसानी के लिए मैंने क्या काम किया, इनको 3 अपने तौर पे है ना 3 कैटेगरीज़ में डिवाइड कर दिया। हालांकि वर्ल्ड लेवल पे 5 कैटेगरीज़ हैं, मगर आसानी के लिए, बेसिक समझाने के लिए स्टूडेंट्स को, ताकि वो जब समझ जाएंगे तो फिर खुद ही 5 कैटेगरीज़ में वो उसको अप्लाई करने लग जाएंगे। तो ये आप लोगों की आसानी के लिए कि इनको मैंने 3 कैटेगरीज़ में डिवाइड किया, मगर पहले
एक्चुअल समझ लेते हैं। एक्चुअल कैटेगरीज 5 होती हैं, ठीक है। फर्स्ट पर्सन में सिंगुलर भी है और प्लूरल भी है। सिंगुलर क्या है, आई, और प्लूरल क्या है, वी। इसी तरह सेकंड पर्सन में यू है और उसका प्लूरल भी यू होता है। अब बात करते हैं थर्ड पर्सन सिंगुलर में है ही, शी, इट, दिस, दैट, वन थिंग और वन पर्सन। जब भी आएंगे इनका ट्रीटमेंट अलग सा होगा। और इसी तरह थर्ड पर्सन प्लूरल कौन से हैं, दे, दीज, दोज, मोर देन वन थिंग और पर्सन ना, तो इनका ट्रीटमेंट अलग होगा। अच्छा, होता क्या है, पूरी इंग्लिश में आपको ये 5 कैटेगरीज ही मिलेंगी, मगर आप लोग ये ऐसे आसानी के लिए मैंने इनको 3 में डिवाइड कर दिया है, क्योंकि बहुत सारे बिल्कुल बेसिक लेवल के स्टूडेंट्स हैं, तो मैंने सोचा वो कंफ्यूज हो जाएंगे, तो पहले उनको मैंने 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया ताकि फिर वो आसानी से समझ जाते हैं, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई आपके। अब हम देखते हैं कि जो मैंने अपने तौर पे छोटी सी कोशिश की है थोड़ा सा आसान बनाने के लिए, हो सकता है बहुत सारे लोग इस पर ऑब्जेक्शन भी कर दें, तो डोंट माइंड, ठीक है, ये आप लोगों की आसानी के लिए हैं। तो अब ये देखें, ये जो कैटेगरीज़ हैं ये मैंने खुद बनाई हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, इनको मैंने 3 जगह डिवाइड कर दिया है। तो अब पूरी इंग्लिश में हम ये जो हमारी ग्रामर का कोर्स होगा उसमें हम 3 के तरह ही डिवाइड करेंगे ताकि एक आसान हो जाएगा। 5 कैटेगरीज़ में थोड़ा सा मुश्किल होता है, ठीक है। तो हर जगह हम अब ये हर वीडियो में आप 3 कैटेगरीज़ में नज़र आएंगे आपको, ठीक है। उम्मीद है आपको ये छोटी सी कोशिश पसंद आई होगी। ओके, तो अब चलते हैं आगे। अब हम देखते हैं हमारे ये इनको अप्लाई किस तरह करेंगे हम लोग, ठीक है। देखें, पहला हम बना रहे हैं फर्स्ट पर्सन से जुमले, तो क्या होगा, सब्जेक्ट लगाएंगे हम जो कि आए है, उसके बाद हम एम लगाएंगे प्लस एक्स्ट्रा वर्ड लगाएंगे, जुमला मुकम्मल हो जाएगा हमारा। तो पहला जुमला जो बनाया मैंने, आई एम एन इंजीनियर, वो है अफर्मेटिव। अच्छा, जुमले क्या होते हैं, 4 किस्म के जुमले होते हैं। पहला होता है अफर्मेटिव, जिसको मैंने ए से जाहिर किया है। अफर्मेटिव का मतलब होता है किसी चीज़ का इकरार, कोई स्टेटमेंट है जिसका इकरार है वो, ठीक है। निगेटिव जो कि मैंने एन से जाहिर किया है, और ये अगली वीडियो में भी आपको इसी तरह मिलेंगे, ठीक है। तो एन का मतलब होता है निगेटिव, यानी किसी चीज़ का इनकार। और एक होता है इंटेरोगेटिव, यानी कि सवाल। और निगेटिव इंटेरोगेटिव यानी कि इनकारिया सवाल। और बहुत सारे लोग इसको इंटेरोगेटिव निगेटिव भी कहते हैं, तो दोनों का मतलब एक ही है। तो कहने का मकसद ये है, 4 किस्म के जुमले होते हैं, हर जुमले के 4 किस्म बनेंगे। तो इसी तरह हम चारों को सीखेंगे ताकि हमें पता चलता रहे कि हर जुमले का ट्रीटमेंट हमें किस तरह करना है, ठीक है। तो अफर्मेटिव में हमने क्या काम किया, सब्जेक्ट लिया आई, उसके बाद हमने एम लगाया और हमने एक्स्ट्रा वर्ड लगा दी है। आई एम एन इंजीनियर, मैं एक एन इंजीनियर हूँ, यानी कि मैं एक इंजीनियर हूँ। इसी तरह जब हम इसका इनकार करेंगे तो हमने सब्जेक्ट लिया और एम के साथ नॉट लगाया। आई एम नॉट, मैं नहीं हूँ, और एम नॉट को जब हम एक साथ लिखते हैं तो वो एंट बनता है, ठीक है, एन इंजीनियर। अच्छा, ये जो एंट है वो दूसरे सब्जेक्ट के साथ भी लगता है, मगर एम नॉट के साथ भी लगता है, ठीक है। आई एम नॉट एंट एन इंजीनियर, मैं एक इंजीनियर नहीं हूँ। इसी तरह जब सवाल पूछेंगे तो हम जो वर्ब है उसको हम पहले ले आएंगे, बाद में हम सब्जेक्ट रखेंगे। एम आई एन इंजीनियर, क्या मैं एक इंजीनियर हूँ। और जब हम निगेटिव इंटेरोगेटिव बनाएंगे तो हम क्या करते हैं, इंटेरोगेटिव में सिर्फ और सिर्फ नोट लगा देते हैं, तो ये निगेटिव इंटेरोगेटिव बनता है। निगेटिव इंटेरोगेटिव क्या होता है, यानी कि हम जो अक्सर बोलते हैं ना कि इनकारिया सवाल, जैसे कि क्या आप खाना नहीं खाते क्या आपके पास दिमाग नहीं है क्या आपके पास पैसे नहीं है क्या आप फालतू नहीं है क्या, इस किस्म के जितने भी सवालात होते हैं उनको कहा जाता है निगेटिव इंटेरोगेटिव, यानी कि इनकारिया सवाल, ठीक है। तो सवाल जो होता है उसको जब इनकारिया सवाल बनाते हैं तो सिर्फ और सिर्फ नोट का इजाफा करते हैं। वही हमने वर्ब लिया पहले एम, उसके बाद सब्जेक्ट रखा एम आई नॉट एन इंजीनियर, तो ये इनकारिया सवाल बन गया। इट्स क्वाइट सिंपल, इजंट इट। और कभी कभार हम जब हम बात कर रहे होते हैं, डिस्कशन कर रहे होते हैं, तो हम इसको कॉन्ट्रैक्शन से जुमले को शुरू करते हैं, एंट आई एन इंजीनियर। तो ये ज़्यादातर फास्ट ट्रैक में जब हम बात कर रहे होते हैं तो ये इस्तेमाल किया जाता है। आगे चलते हैं और देखते हैं अब दूसरे सब्जेक्ट के साथ क्या ट्रीटमेंट करेंगे हम लोग। अब हम सीख रहे हैं, देखें आर के साथ। आर क्या है, जो सेकंड पर्सन है यानी कि यू,
वी, दे, दीज, दोज, टू पर्सन, टू थिंग, इनके साथ हम क्या करेंगे, आर लगाएंगे। सब्जेक्ट इनमें से जो भी कोई होगा तो हम फौरन आर लगाएंगे, प्लस एक्स्ट्रा वर्ब लगाएंगे, वर्ड्स लगाएंगे और हमारा जुमला मुकम्मल हो जाएगा। देखें वही अफर्मेटिव पहला जुमला है, हमने लिया सब्जेक्ट, इनमें से एक ले लिया मैंने वी के साथ आर लगता है तो हमने लगाया वी आर टॉकेटिव, हम हैं बातूनी, यानी कि हम बातूनी हैं। टॉकेटिव कहते हैं ज़्यादा बातें करने वाले को, ठीक है। और जब इसका निगेटिव बनाते हैं तो हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट लिया हमने वी, आर के बाद नॉट लगा दिया हमने, सिंपली वी आर नॉट। और जब आर नॉट को कॉन्ट्रैक्शन के साथ इस्तेमाल करते हैं, कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, यानी कि दो जो वर्ड हैं उनको कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, मिलाते हैं, तो कॉन्ट्रैक्शन की एक फॉर्म होती है, वो कहलाती है शॉर्ट फॉर्म भी कहते हैं इसको। वी आर्ट टॉकेटिव, हम बातूनी नहीं हैं। और जब सवाल बनाने लगेंगे तो हम क्या करेंगे, जी हाँ बिल्कुल सही समझे आप, वर्ब को पहले ले आएंगे। वर्ब क्या है इस वक्त, आर के बाद हमने सब्जेक्ट लगाना है आर वी टॉकेटिव, क्या हम बातूनी हैं। क्लियर, माशाल्लाह आज पहले दिन ही समझने लग गया, थैंक्स फॉर योर कोऑपरेशन। अब देखें निगेटिव इंटरोगेटिव जब बनाएंगे तो हम सिंपली सवाल के अंदर नॉट लगा देंगे, आर वी नॉट टॉकेटिव, क्या हम बातूनी नहीं हैं। और फास्ट जब हम बात कर रहे होंगे तो आंट वी टॉकेटिव, इस तरह करके जुमला मुकम्मल हो जाएगा। वेल आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अब हमारे पास इसके साथ जुमले कैसे बनाएंगे। इस क्या है, थर्ड पर्सन जो भी हैं उनके साथ हम इज लगाएंगे, ही, शी, इट, दिस, दैट, वन पर्सन और थिंग। तो जैसे ही इनमें से हम सब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे तो हमें इस का इस्तेमाल करना पड़ेगा। क्लियर हो रही है बात, थोड़ा सा असूल हैं मगर इनको अप्लाई करना ज़रूरी है ताकि सामने वाले को पता चले हम बात किसकी कर रहे हैं, ठीक है। तो अंग्रेज़ी ज़बान में इन चीज़ों का ख्याल रखना बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो पहला अफर्मेटिव जो सेंटेंस है वो है ही इज़ माइजर। ही क्या है, सब्जेक्ट है और उसके साथ वर्ब है इज़। ही जैसे ही हमने सेलेक्ट किया इनमें से तो हमें इज़ लगाना पड़ा। और माइजर का मतलब होता है कंजूस, ही इज़ माइजर, वो कंजूस है। जब हम इसका इनकार करेंगे तो हम लगाएंगे ही इज़, बस खाली नॉट का इजाफा करेंगे, ही इज़ नॉट। जब इज़ नॉट की कॉन्ट्रैक्शन क्या है, इज़ेंट, ही इज़ेंट माइजर, वो कंजूस नहीं है, ठीक है। इसी तरह जब हम सवाल बनाएंगे तो हम इज़ को पहले ले आएंगे और बाद में सब्जेक्ट रखेंगे और फिर माइजर, इज़ ही माइजर, क्या वो कंजूस है। इसी तरह जब हम निगेटिव इंटरोगेटिव बनाएंगे तो हम सिर्फ और सिर्फ इंटरोगेटिव के अंदर नोट का इजाफा कर देंगे तो ये ऑटोमेटिकली निगेटिव इंटरोगेटिव बन जाएगा। इज़ ही नॉट माइजर, क्या वो कंजूस नहीं है। और जब हम फास्ट ट्रैक में जब बोल रहे होंगे तो क्या कहेंगे, इज़न्ट ही माइजर। इस तरह करके जुमला मुकम्मल हो जाएगा। वेल आगे बढ़ते हैं। अच्छा देखें कुछ जुमले बनेंगे WH क्वेश्चंस। WH क्या होते हैं कि सवालात करने का एक तरीका ये होता है कि ये जो WH के जितने भी वर्ड्स लिखे हुए हैं इनमें से सेलेक्ट करके जवाब दिया जाएगा। अब देखें एक होता है यस नो क्वेश्चन, यानी कि उसका जवाब जो आएगा हमेशा हाँ और ना में आएगा, मगर WH क्वेश्चन का जवाब हाँ और ना में नहीं आता। यकीनन आपको पूरा बताना पड़ेगा कि क्या किस चीज़ के बारे में बात हो रही है, ठीक है। अब जैसे हु का मतलब होता है कौन, हु इज़ एट द डोर, हु के साथ ज़्यादातर इज़ लगाया जाता है मगर कभी कभार ये प्लूरल चीज़ों के लिए होता है, यानी कि लोगों ज़्यादा, एक से ज़्यादा लोगों के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। हु इज़ एट द डोर, दरवाजे पर कौन है। वाई का मतलब होता है क्यों, वाई आर यू सो लेट, आपको इतनी देर क्यों हो गई, ठीक है, आप इतनी देर से क्यों आए हो। वेयर का मतलब होता है कहाँ, वेयर इज़ काशिफ, काशिफ कहाँ है। काशिफ जो है थर्ड पर्सन है तो हमने उसके साथ इज़ लगाया, ठीक है। When is your birthday, यू के साथ हमने क्या लगा when क्या है, एक चीज़ है when is, कब है आपकी बर्थडे। when is your birthday, बर्थडे क्या है थर्ड पर्सन है तो हमने is लगाया। when is your birthday, आपकी बर्थडे कब है। तो यू के साथ आर नहीं लगा रहे हैं बल्कि बर्थडे के साथ is लगा रहे हैं, ये तरह थोड़ा सा याद रखिएगा, ठीक है। what is your nickname, what is your nickname, आपका नाम क्या है, ठीक है। निक नेम के साथ इज़ लगा रहे हैं हम, ठीक है, वॉट के साथ इज़ लगा रहे हैं हम। एक्चुअली आपका निक नेम क्या है, हाउ आर यू, आप कैसे हैं, आर यू, आप ये जो यू के साथ लगा रहा है अब ये आर लग रहा है, आप कैसे हैं, आपके लिए इस्तेमाल किया रहा है, ओके। हुज़ का मतलब होता है किसका या किसकी।
तो जब हम हुज के साथ एक चीज़ की बात करते हैं तो हम इज़ लगाते हैं, और जब हम एक से ज़्यादा की बात करेंगे तो हम आर लगाएंगे। मिसाल के तौर पे हुज बाइक इज़ दिस, बाइक एक है तो हमने लगाया इज़ दिस, ये बाइक किसकी है, ठीक है। इसी तरह जब हम बात करेंगे एक से ज़्यादा चीज़ों की तो वो होंगी हुज शूज़ आर दोज, ये जूते किसके हैं, ठीक है। तो जूते एक से ज़्यादा हैं तो हमने आर लगाया, क्लियर। इसी तरह ये पूरा टॉपिक हमारे क्लियर आज इख्तिताम को पहुंचा। उम्मीद है आपको समझ में भी आया होगा। अपने इस खाक सर को इजाज़त दिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।